तरह तरह के बहाने लेकर आती हैं ये। कोई कहती है कि उसके मियाँ ने जबरदस्ती की है, कोई कहती है कि पहले से 4-5 बच्चे हैं, गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए बच्चा गिरवाना जरूरी है। मैं कहती हूँ अबॉर्शन किसी भी हालत में जायज नहीं है, मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। कानून में जो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश रख दी गई है, तो इसके बहाने इसका सरासर गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ गरीब लोगों की बात नहीं है, मैंने देखा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे इज्जतदार घरानों की औरतें, बल्कि लड़कियां भी अबॉर्शन करवाती हैं। मेरे नजदीक ये जुर्म है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। Under no circumstances will I tolerate this kind of behavior in this hospital. ये आप समझ जाएं अच्छी तरह डॉक्टर शगुफ्ता। अबॉर्शन करने या करवाने वाले दोनों को मैं गुनाहगार समझती हूं। ठीक है, मैं जानती हूं कि आप उन औरतों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन इस तरीके से भी नहीं कीजिए कि अपनी और उनकी भी आकिबत खराब करें। अगर ज्यादा बच्चे हैं किसी के, तो इसमें अल्लाह की मसलहत जरूर होगी। और क्या मैं जानती नहीं हूं कि इस हॉस्पिटल में बावजूद मेरे मना करने पर आप में से चंद केस के दौरान ट्यूबल लाइगेशन करने से बाज नहीं आती। आप समझती हैं कि मुझे पता नहीं चलता, मैं सब जानती हूं। ये बात और है कि नजरअंदाज कर देती हूं, लेकिन अबॉर्शन हरगिज नहीं। आप यहां नहीं आई हैं इसलिए दरगुजर कर रही हूं, लेकिन आइंदा प्लीज कभी MVA मंगवाने की रिक्विजिशन का सोचेगा भी नहीं। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर डॉक्टर शगुफ्ता? जी हाँ, लेकिन डॉक्टर अगर हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हो जाए तो इसमें। अरे, मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी और आप फिर बहस कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इस हॉस्पिटल में मेरे होते हुए कभी कोई अबॉर्शन का केस नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर, उस लड़की का रेप हुआ था, इसमें उसका क्या कसूर है? उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर हम इस तरह नहीं, रेप हुआ था तो आपको उसका बैकग्राउंड मालूम है? कोई FIR है? ये लोग देखने में बहुत मासूम भोले भाले लगते हैं, लेकिन अंदर का हाल कौन जानता है? ताली दोनों हाथों से बजती है। वो बच्ची सिर्फ 15 साल की है डॉक्टर। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं तो अल्लाह के नजदीक वो माँ बनने के काबिल है। देखिए डॉक्टर शगुफ्ता, अगर आपको उसके साथ इतनी हमदर्दी है तो आप कहीं और जाकर जो चाहे कर दीजिए, वो खुद कहीं और चली जाए। अरे, इनके गली मोहल्लों में ये काम खूब होते हैं और ये भी खूब जानती है, बस यहाँ मुफ्त काम कराने के लिए आ जाती है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। दिस मीटिंग इज ओवर। अरे, तुम कब आए? जी अभी। चलो। आज तुम्हें देर हो गई? रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी। पर्चा कैसा हुआ? बस ठीक हो गया। क्या मतलब ठीक हो गया? अच्छा क्यों नहीं हुआ? तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ तबीयत को? बुखार नहीं, बस सर भारी था। रोज रात को देर तक चैटिंग करोगी तो और क्या होगा? जल्दी सोने की आदत डालो। जी। क्या हुआ डॉक्टर जी? बड़ी डॉक्टर साहिबा इजाजत नहीं दे रही, वो मना कर रही। मना कर? क्यों मना कर दिया डॉक्टर जी? वो कह रही है कि बस मना कर दिया उन्होंने। डॉक्टर जी, अल्लाह के बाद एक आप पे आसरा है मुझे। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ, इसको मार डालूं इसको। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो इजाजत नहीं दे रही। डॉक्टर जी, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसकी तरफ देखें, बिल्कुल बच्ची है। मैं क्या हाथ जोड़ती हूँ, आपके बहन में कर
पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? डॉक्टर जी, पुलिस में रिपोर्ट कैसे कराती? बहुत बड़ा बदमाश है इलाके का, हर जगह उसकी जान पहचान है। अच्छा लगता है उसका, पूरी बिरादरी का सवाल है, खून खराब हो जाएगा डॉक्टर जी। तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया? नहीं। इसके बाप को भी नहीं बताया? इसके बाप को बताऊंगी, सबसे पहले तो इस मासूम की जान ले लेगा वो। अगर तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गई हो? डॉक्टर जी, वो तो मैं अपने इलाज का बहाना करके यहाँ लाई हूँ। घर में कह दिया इसको अपने साथ के लिए लेकर जा रही हूँ। हमारी इज्जत आबरू सब आपके हाथ में है। बच्चा जाया कराने कहीं और जाऊंगी ना, सबको पता चल जाएगा। डॉक्टर जी, आपको अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करो, हमें बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए डॉक्टर जी। अच्छा सुनो, कल सुबह इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। मेहरबानी डॉक्टर जी, मेहरबानी आपकी। करीम, तुमको याद है ना कि अभी मदरसे में देख पहुंचानी है? जी मैडम। जब तक सिपारे पूरे ना हो जाएं तुम वहीं पर रहना। जी मैडम। मैं मौलवी साहब के लिए साहब का नाम लिख कर देती हूँ, अपने सामने दुआ करवाना। जी मैडम। मैडम, ये बीबी जी गाड़ी में छोड़ गई। कमाल की लड़की है, खुद क्यों नहीं ले गई? करीम, ज़्यादा देर ना करना, मुझे 5 बजे क्लिनिक भी पहुँचना है। क्या हुआ बेबी? पानी ला दो। नौरीन, मम्मी को नहीं बताना। खाला जनिया, क्या हुआ, गला खराब हो रहा है? नहीं नहीं, वो खाला जनिया, मैं पूछ रही थी सोहेल की क्या खबर है? सोहेल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे ख्याल है पूछूं, शहला की रुखसती कब तक करने का सोचा है आपने? रुखसती का तो निकाह के वक्त ही तय हो गया था कि 2 साल बाद होगी। तुम्हें तो मालूम है। हाँ वो तो है, फिर भी शहला की पढ़ाई तो अभी मुकम्मल हो जाएगी, तो क्यों ना। तुमसे शैला ने कुछ कहा है? मुझसे नहीं तो, लेकिन सोहेल को अभी सिटीजनशिप मिलने में 1.5-2 साल लगेगा और उसका अभी डॉक्टरेट भी खत्म नहीं हुआ है और शैला को अपना मास्टर्स भी पूरा करना है। वो तो वहां जाकर भी हो सकता है, क्योंकि बहरहाल वहां जाकर तो हो चुकी पढ़ाई। सोहेल को अभी वक्त लगेगा सेटल होने में। मुश्किल से 2 महीने हुए हैं यहाँ से गए हुए। हाँ ये तो है,
खाला जनिया, लेकिन शहला। देखो बेटी, मैं एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ। सुबह मुझे इस्लामाबाद जाना है सेमिनार में। अगर तुमसे शैला ने कुछ कहा है तो उसे जाकर समझा दो कि फिलहाल ये बातें अपने दिल से निकाल दे और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। और ये भी कह देना कि रोज रात को जो 1 आध घंटा स्काइप पर सुहेल से बात करती है ना, वो बस काफी है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और सुहेल को भी अपने करियर पर फोकस होने दे। बाकी जिंदगी पड़ी है दूसरी बातों के लिए। अब जाओ और मुझे अपना काम करने दो। जी अच्छा खाला जनिया। सॉरी शैली, खाला जनिया बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छा, कह रही थी 1.5-2 साल से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता रुखसती का। शैली की बात है तो सही, तुम दोनों को अभी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए ना। अरे कम ऑन, क्या हो गया? अब ऐसी भी क्या क़यामत आन पड़ी है? क्या तुम्हें खतरा है कि सोहेल वहां जाके किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा? कम ऑन, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो रोमियो तो निकाह के बाद यहाँ जितने दिन रहा, बस यही के चक्कर लगाता रहा दिन रात। नो, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, सोहेल से कहो कि वो अपने अब्बा जान से रुखसती की बात करे। उधर से प्रेशर पड़ेगा ना तो खाला जनिया शायद मान जाएंगे। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके। चलो अब अपना मुंह ठीक करो और देखो मुझे देर हो रही है, बच्चे भी घर पे अकेले, मैं अब चलती हूँ। ओके, हाफिज़। हेलो जान। हेलो। क्या बात है, आज मुंह क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? अरे कुछ तो बोलो। अरे शैली, शैली कम ऑन। शैली तुम्हें मेरी कसम, शैली प्लीज। सुहेल, तुम अपने डैडी से कहो कि अम्मी से बात करें। क्या हुआ है? आंटी ने कुछ कह दिया है तो फिर क्या बात करें? रुखसती की, उनसे कहो कि रुखसती जल्दी करवा दें। क्या? मैं कह रही हूँ रुखसती जल्दी करवा दें। हाय हाय, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। तो फिर कहोगे डैडी से? ओह रियली शैली, मेरा भी बहुत दिल चाहता है। I really miss you so much. I miss you too. तो फिर जल्दी बात करो। अच्छा सुनो, 2 महीने के बाद मुझे 2 वीक्स का ब्रेक मिलेगा, ठीक है? Then I will come to पाकिस्तान और फिर हम कुछ वक्त साथ गुजार सकेंगे। कुछ वक्त साथ गुजारेंगे? मैं कह रही हूँ फौरन रुखसती की बात करो। शैली, what's wrong? I'm pregnant. क्या हुआ? Why don't you say something? You are pregnant? कैसे? कैसे? What do you mean कैसे? शैली अभी तो, मेरा मतलब है शैली मेरी बात सुनो, अभी तो how can we what?
शैली अभी बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? We had other plans. ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? मैंने कितना मना किया था तुम्हें। Shelly, you must talk to auntie. Get something done. ना आसान नहीं है। बहुत आसान है। It's done here all the time. Thank you for your advice, Sohail. Goodbye. क्या हुआ बेबी जी? तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा। रात को सोने के लिए तुम साजदा के यहाँ चली जाती तो बेहतर था। यहाँ अकेली होगी। उनके बच्चे पढ़ने नहीं देते, फिर यहाँ नौरी तो होगी, और सिर्फ एक ही रात की बात है। ठीक है, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। नौरीन, करीम से कहो कि गाड़ी निकाले। और सुनो, मेरा लैपटॉप रख दिया गाड़ी में? ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ, कल मैं फ्लाइट से वापसी में सीधी हॉस्पिटल जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। क्या चले? भाई आप रुके, हम अभी आ रहे हैं। आजा बीबी आजा। बस इतना ही है और नहीं। चल भाई, आजा। लेबर रूम से जरा एस्टीमॉम ले आओ प्लीज। मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ।
उसे थोड़ी बहुत दर्द होगी, मतली होगी, लेकिन हमल ज़ाया हो जाएगा। दवाई से आप सफाई कर देती तो बेहतर नहीं था डॉक्टरनी जी? नहीं, दवाई बहुत बेहतर है। ये जहर की गोलियां हैं, बच्चा मर जाएगा इनसे। मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं होगा ना डॉक्टरनी जी? कुछ भी नहीं होगा। ये दवाई जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हम खून बहना रोकने के लिए देते हैं। अभी जो हमल ठहरा है वो इससे ज़ाया हो जाएगा। जल्दी चले, इमरजेंसी केस है, आपको लेबर रूम में बुलाया गया। ये तुम इसे खिला दो, ठीक है? बेहतर है कि शाम तक तुम दोनों यही हो, सही है? जी डॉक्टरनी जी। स्टाफ, वो जो पेशेंट मेरे कमरे में बैठी थी, अपनी बच्ची के साथ आई थी, वो कहाँ है? मालूम नहीं डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर उबैदा के घर से मैं बात कर रही हूँ जी। बीवी जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? डॉक्टर शगुफ्ता? हाँ। डॉक्टर उबैदा के घर से फोन है। शैला बीबी की तबीयत बहुत खराब है। हेलो जी जी, क्या हुआ उसे? ओह माय गॉड, इसमें तो प्रोडक्ट्स पड़े हुए। फौरन ओटी में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर उबैदा से भी कंसल्ट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर, हम इसे नहीं, बस खुद ही कंसर्न दे रही हूँ। ओके,
मेरी बच्ची को देखो, कुछ करो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, कोई तो कुछ करो, मेरी बच्ची को देख लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को क्यों शोर हो रहा है ये? मेरी बच्ची को बचा ले। क्या हुआ इसे? दूसरी डॉक्टरनी ने दवाई दी थी, वो खिलाई मैंने, तब से पतली उल्टी, खून नहीं रुक रहा डॉक्टर साहब, इसका खून नहीं रुक रहा। किस डॉक्टर ने दवा दी थी? वो डॉक्टर शगुफ्ता ने इसे एस्टिमोम दिया था। डॉक्टर जरीना को बुलवाएं और इसके लिए ओटी प्रिपेयर करवाएं। कहाँ है डॉक्टर शगुफ्ता? रिकवरी में। डॉक्टर शगुफ्ता, मेरे मना करने के बावजूद आप बाज नहीं आए। आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस टू द शैला। शैला, बैठे। डॉक्टर शगुफ्ता, आपकी ट्रांसफर की फाइल मैंने फिलहाल पेंडिंग में डाल दी है। इफ यू डोंट माइंड, वुड यू प्लीज रिकंसिडर? दरअसल मैं ये सोच रही थी कि इलाके की औरतों के लिए फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स चलाएं और मिस कैरेज के केसेस के ट्रीटमेंट के लिए DNC वगैरह की चंद वर्कशॉप्स की जाएं। इनमें से एक आप कंडक्ट करेंगी तो अच्छा होगा। कोई जल्दी नहीं,
सोच कर बताइएगा। जी अच्छा।